Hey friends, welcome to Vedyuk. I'm your science mentor. So dear friends, till previous part of the video हमने देखा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे वर्क करता है और हमने इलेक्ट्रिक मोटर के भी बारे में जाना. तो चलिए इस टॉपिक में हम सीखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड व्हाट इज गैल्वेनोमीटर. So let's get started. So let us first talk about electromagnetic induction. Dear friends, when an electric conductor carrying current is placed in a magnetic field perpendicular to the direction of current flow, a force is exerted on the conductor. Moving a conductor or changing a magnetic field induces an electromotive force which is denoted by EMF in the conductor, which is nothing but our electromagnetic induction. हाँ dear friends, जब एक मूविंग कंडक्टर या फिर मैग्नेटिक फील्ड जब भी चेंज होती है वो इंड्यूस करती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. किसमें? उस कंडक्टर में. और इस इंडक्शन को, इस ट्रांसफर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इन 1831 माइकल फैराडे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट अ मूविंग मैग्नेट कुड इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, एस्टेब्लिशिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो जो माइकल फैराडे थे उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया था, जो यूजुअली मैं आपको बोलता हूँ ऑब्जर्व करने के लिए. तो वही ऑब्जर्वेशन से माइकल फैराडे ने ये देखा कि जब भी मैग्नेट्स मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर में. डियर फ्रेंड्स, लेट अस नाउ टॉक अबाउट गैल्वेनोमीटर. अ गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स. इट ऑपरेट्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज एन इलेक्ट्रिक मोटर. A coil is placed between the pole pieces of a magnet in a galvanometer. When a small current, such as 1 milliampere, passes through the coil, it causes the coil to rotate. तो बहुत छोटा करंट भी अगर पास होता है तो कॉइल रोटेट होती है. The rotation of a galvanometer coil is proportional to the current passing through it. जितना रोटेशन होगा उतना ही करंट पास होगा, या फिर इसे हम उल्टा कह सकते हैं, जितना करंट पास होगा उतना ही गैल्वेनोमीटर में और उनके कॉइल में हमें रोटेशन दिखेगा. एंड दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो अप्लाइड इन वोल्टमीटर एंड एमीटर्स. डियर फ्रेंड्स, इन अ गैल्वेनोमीटर द पॉइंटर डिफ्लेक्ट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द जीरो मार्क इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. चलिए इसे हम सीखते हैं एक एक्टिविटी के जरिए. सो लेट्स कलेक्ट द मटेरियल्स एंड कनेक्ट द गैल्वेनोमीटर. मूविंग द वायर फ्रॉम ए टू बी और मूविंग द मैग्नेट with a fixed wire cause the galvanometer pointer to deflect due to electromagnetic induction. If a conducting wire is kept moving in a magnetic field, a current is produced in it. In this experiment, when we open the plug key to making the current in a coil zero, the galvanometer pointer deflects to one side and quickly returns to zero. When the current in the coil is started again, the pointer deflects to the other side एंड क्विकली रिटर्न्स टू जीरो. तो हमें उस गैल्वेनोमीटर में अगर प्लग की हम ओपन करते हैं तो हमें डिफ्लेक्शन दिखता है और वो डिफ्लेक्शन थोड़ा सा ही दिख के फिर से वो रिटर्न होता है जीरो पे. तो जो डिफ्लेक्शन होता है वो हमें गैल्वेनोमीटर में देखने मिलता है. व्हेन अ करंट इन अ सोलेनॉइड कॉइल इज स्विच्ड ऑन और ऑफ तो हमें डिफ्लेक्शन मिलता है. और व्हेन अ करंट इज पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड कॉइल एंड अ कॉइल इज डिस्प्लेस्ड लैटरली विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल तब भी हमें देखने मिलता है. इवन व्हेन अ सोलेनॉइड कॉइल इज डिस्प्लेस्ड रिलेटिव टू द कॉइल व्हाइल एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, द कॉइल स्टिल जनरेट्स अ करंट. हाँ डियर फ्रेंड्स, जब भी सोलेनॉइड कॉइल ये डिस्प्लेस होती है फिर भी हमें कॉइल में करंट कुछ पास होते हुए मिलता है. अ चेंज इन करंट इन अ स्टेशनरी सोलेनॉइड कॉइल इंड्यूसेस अ करंट इन अ कॉइल, बट व्हेन द सोलेनॉइड कॉइल इज मूव्ड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स. तो ऑब्वियसली हमें जो डिफ्लेक्शन मिलता है वो करंट इंड्यूस जो होता है उसके वजह से हमें देखने मिलता है. चेंजिंग द करंट इन द सोलेनॉइड कॉइल और मूविंग द सोलेनॉइड कॉइल टुवर्ड्स द कॉइल बोथ रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अ करंट इन द कॉइल. दिस इज नथिंग बट इंडक्शन. व्हेन अ करंट पासिंग थ्रू अ सोलेनॉइड कॉइल एंड द सोलेनॉइड कॉइल इज डिस्प्लेस्ड लॉन्जिट्यूडिनली कंसर्निंग द कॉइल. डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर के एप्लीकेशंस एज वेल एज वो काम कैसे करता है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड एसी-डीसी करंट, जो आपने यूजुअली आपके रोजमर्रा की जिंदगी में सुना होगा. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. टिल देन,
जैसे माइकल फैराडे ने ऑब्जर्व किया और डिस्कवरी की। और इसीलिए मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ कि आपने भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साइंस से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस आपके बढ़ाने चाहिए। क्या पता माइकल फैराडे के जगह पे कुछ सालों बाद आपका नाम बुक में हो। सो डियर फ्रेंड्स, लेट अस मीट in the next part of the video. Till then, happy learning.